और पर्ल ग्लोबल के मैनेजमेंट से हमने अभी अभी बात की, लेकिन चलिए एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। रूपक जी हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक जी, हाल फिलहाल में हमने बात की और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं FY27 के लिए, लेकिन शेयर पर इस वक्त अगर हम नज़र डालें तो 3% की गिरावट नज़र आ रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं, आने वाले दिनों की चाल किस तरह से नज़र आएगी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर पर्ल ग्लोबल ने दिए हैं। देखिए, हालाँकि आज का दिन थोड़ा नेगेटिविटी दिखा रहा है, अराउंड 3% फॉल दिख रहा है, बट शॉर्ट टर्म चार्ट अगर देखें तो रिसेंट जो स्विंग हाई थे, उस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया था कल, मतलब फ्राइडे। और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में पॉजिटिविटी रहेगा, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अपसाइड में मुझे लगता है 1760 1800 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा, वो है 1580 का। 1580 टूटा तो वीकनेस इंक्रीज हो सकता है, वीकनेस में आ सकता है। ठीक है, 1580 का जो लेवल है यहाँ पर एक अहम लेवल रूपक जी बता रहे हैं, उससे नीचे जाता है तो थोड़ी वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक राय मार्केट पर भी रूपक जी की ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से नजर आ रही है। निफ्टी की बात करें तो 23,583 पर कारोबार कर रहा है। जो गिरावट है अब वो करीब 50 से 60 अंकों की रह गई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने देखा था करीब 1 से 1.5% तक की गिरावट नजर आ रही थी शो की शुरुआत में, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि करीब 460 अंक इस वक्त गिरा हुआ है। माफ कीजिए, 1 से 1.5% की गिरावट थी, लेकिन अब 1% से नीचे की गिरावट है। 53,248 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। रूपक जी, बाजार पर अपनी एक राय रखिए। देखिए, निफ्टी आज जो लो बनाया था वो एकदम छोटा टाइम फ्रेम में, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म किया था, और पोटेंशियल रिवर्सल जोन से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया, जिसका टारगेट था 23,520 और 23,650। तो ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट के आसपास पहुंच रहा है। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा 23,650। उसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 23,800 आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो फिलहाल पॉजिटिव ही लग रहा है, बट अगर अभी हमारे पास सपोर्ट हो जाएगा 23,400, 23,400 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, और ओवरऑल बुलिश सेंटिमेंट बरकरार रहेगा मार्केट में। बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा स्लगिश नजर में आ रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। 53,500 का रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी में बाइंग मोमेंटम आ सकता है। नीचे 53,000 का एक सपोर्ट रहेगा, 53,000 के नीचे वीकनेस इंक्रीज हो सकता है। ओवरऑल सेंटिमेंट बैंक निफ्टी का थोड़ा न्यूट्रल रहेगा और निफ्टी का थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा न्यूट्रल और निफ्टी के लिए पॉजिटिव संकेत यहाँ पर बता रहे हैं रूपक जी। आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू कर लेते हैं। पहला जो सवाल है हमें यूट्यूब के जरिए आया है, भवदीप पटेल का सवाल है, और उनके पास जो शेयर्स है वो गेल इंडिया के 465 शेयर बता रहे हैं। 165 के प्राइस पर इन्होंने लिया था, और इनका सवाल है कि क्या इन लेवल्स पर इन्हें रुकना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाए। इनका एक और सवाल है कि ये 3 महीने तक ही वेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 3,000 से ज्यादा का नुकसान गेल इंडिया में इन्हें होता हुआ। रूपक जी, गेल के शेयर पर क्या सलाह होगी? अगले 3 महीने रुकना चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट ले ली जाए? देखिए, गेल ना रिसेंटली, मतलब आज का दिन इनफैक्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। जो मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था, मोमेंटम पॉजिटिव था। वो मोमेंटम में थोड़ा बहुत वीकनेस दिखा, और 157 का स्टॉप लॉस बन रहा है अभी। 157 का स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 157 टूटा तो वीकनेस इंक्रीज हो सकता है। तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 157। 57 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। फिलहाल इन लेवल्स पर ये सलाह गेल पर आपको मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे, अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अशोक सोनी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 नाउ स्वदेश पर आपका। पूछिए अपना सवाल। सर, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? सर बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है अशोक जी, सवाल पूछिए अपना। मैं जब इसका बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी आईपीओ आया था, आईपीओ भी लिया था, उसमें प्रॉफिट बुक करके हम लोग निकल गए थे। उसके बाद में मैंने 2,500 शेयर लिया था 170 रुपए के हिसाब से मैडम। अभी उसका इतना गिर गया, अभी उसको क्या करें? रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? अभी हम तो रुकने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लॉस नहीं कर सकते इतना। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और हमारे एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। और दूसरा एक है मैडम, इरडा का भी ऐसे ही है। हमने 310 में लिया था तो बुक करके निकल गए थे, बाद में एवरेज करके हम उसको 270 लाए। वो भी मेरे पास 3,000 शेयर है। तो दोनों में कितना वेट करना पड़ेगा मैडम?
ठीक है, दोनों में ही आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है इन लेवल्स पर। आपको दोनों ही शेयरों पर सलाह मिलेगी अशोक जी। और रूपक जी के पास सीधे चलते हैं। रूपक, हमारे साथ अशोक जी इस वक्त जुड़े हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर है, यहाँ पर इन्होंने एंट्री ली थी, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए, लेकिन फिर से इस शेयर में आ गए हैं और यहाँ पर 170 के भाव पे इन्होंने 2500 शेयर करीब खरीद के चले हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान इन लेवल्स पर इन्हें मिलता हुआ। इसके अलावा एरेडा का भी इनके पास शेयर है, यहाँ पर भी सेम स्टोरी इन्होंने की थी, यहाँ पर एंट्री की, प्रॉफिट बुकिंग की, निकल गए, लेकिन उसके अलावा फिर से एंट्री की और 310 के लेवल पे इन्होंने खरीदा था। 3000 क्वांटिटी है और यहाँ पर भी बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। दोनों ही शेयरों पर क्या सलाह होगी, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आती है लगातार। कई सारे जो निवेशक है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। देखिए, दोनों स्टॉक का जो रिसेंट टर्म चार्ट देखे तो थोड़ा रिसेंट जो रैली हुआ था, रैली के बाद एक बार रिट्रेसमेंट मोड में लग रहा है मुझे। तो अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक ने करेक्शन दिखाया और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे वापस एक बार आ गया। तो फिलहाल 80 रुपीज 50 पैसा का एक सपोर्ट दिख रहा है। ओवरऑल तो वीकनेस है, बट 80 रुपीज 50 पैसा अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में वापस एक बार 90 और उसके ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा 80 रुपीज 50 पैसा, 80 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। उसके नीचे आता है तो थोड़ा पोजीशन कम कर लीजिए, बाकी पोजीशन होल्ड कीजिए, थोड़ा पोजीशन बेच दीजिए। दूसरा, मैं इरेडा के बारे में बताना चाहूंगा। इरेडा का सपोर्ट है 118 पे। 118 का बजाज हाउसिंग फाइनेंस और इरेडा का दोनों का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है और मुझे लगता है इसमें भी वीकनेस इंक्रीज हो सकता है, बट आप 118 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 118 के नीचे पोजीशन थोड़ा कम कर लीजिए। बिल्कुल, तो दोनों ही शेयरों पर आपको सलाह है। एक लेवल आपको बता दिया है, उस लेवल आप यहाँ पर थोड़ा सा बेच के चल सकते हैं एरेडा, और यहाँ पर आपको सलाह आती हुई बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइव प्रभाकर जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है टीना स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैडम, मेरे पास प्राज इंडस्ट्रीज के 2000 शेयर थे जी। एंट्री प्राइस आपका 319 का प्राइस है, बैंक प्राइस 319 के भाव पे आपने खरीदारी की प्राज इंडस्ट्रीज जी, जी। और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं आप? नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं है, 15-20 दिन का शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है प्रभाकर जी, आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी। रूपक जी हमारे साथ प्रभाकर बने हुए हैं और इनके पास प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर है। हालांकि शेयर में आज 2.5% से ज्यादा की गिरावट है, लेकिन 319 की खरीद है इनकी और आज देखिए 360 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर प्राज इंडस्ट्रीज में इन्हें प्रॉफिट होता हुआ और शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये व्यू चाहते हैं। क्या सलाह होगी इन्हें? देखिए, उनका लोअर लेवल पे बाइंग है तो प्रॉफिट चल रहा है। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि 350 का एक लेवल था जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया था। अभी उस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि 349 348 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। तो 348 नहीं टूटता है या टूटने के बाद सस्टेन नहीं करता है तो एक रिकवरी स्ट्रॉन्ग आ सकता है स्टॉक के अंदर, और रिकवरी में स्टॉक 400 की तरफ वापस पर जा सकता है। तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 349 348 इनफैक्ट। ठीक है, ये सलाह प्राज इंडस्ट्रीज पर आपको मिलती हुई। चलिए एक ब्रेकिंग की तरफ आपको लेकर जाते हैं। यहाँ पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक स्टेटमेंट आ रहा है। भारत ओमान ट्रेड समझौता 1 जून से यहाँ पर लागू होगा और एक्सपोर्ट को लेकर भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। इंडस्ट्री को सिर्फ सब्सिडी के भरोसे नहीं रहना चाहिए और एक्सपोर्ट की जो क्वालिटी है उसे यहाँ पर बढ़ाना होगा। भारत ओमान ट्रेड समझौता भी 1 जून से लागू होने वाला है और ग्रोथ के लिए सब्सिडी और पेलाई स्कीम्स के भरोसे ही ना रहे। आने वाले सालों में करीब $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने दिया है और फिलहाल एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो $850 बिलियन के पार हमारा एक्सपोर्ट जो है वो पहुंच चुका है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्वालिटी जो है उस पर फोकस करना होगा और अच्छी क्वालिटी रखनी होगी। एग्री एक्सपोर्ट की बात करें तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, लेकिन वैल्यू एडिशन यहाँ पर कम बताया जा रहा है। तो देखिए एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर एक्सपोर्ट को लेकर दिया है पीयूष गोयल जी ने। $1 ट्रिलियन का यहाँ पर लक्ष्य दिया है और साथ ही भारत ओमान के लिए भी बात की कि 1 जून से जो समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच वो लागू हो जाएगा। ये खबर, चलिए आगे बढ़ेंगे
और फिर से हम अपने सवाल जवाब की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और सवाल आया है यूट्यूब के जरिए। आशीष सोरते का सवाल है, इनके पास भी एरेटा के ही शेयर है, 500 की क्वांटिटी है और 177 के भाव पर इन्होंने लिया है और लॉस बुक कर सकते हैं क्या? हालांकि एरेटा पर उन्होंने सलाह दे दी है, लेकिन जो इनकी क्वांटिटी है वो थोड़ी अलग है। तो एक क्विक राय यहाँ पर रूपक जी से ले लेते हैं। रूपक जी, इन्हें क्या करना चाहिए? क्या इन लेवल्स पर इन्हें लॉस बुक कर लेना चाहिए? देखिए 118 का प्रॉपर स्टॉप लॉस हो रहा है, बट 122 का छोटा एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 122 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो आप, क्योंकि 122 एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल रख के चलिए। उसके नीचे आता है तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो सकता है। तो प्रॉफिट लॉकिंग लेवल रखिए 122 और होल्ड कीजिए। 122 के नीचे नहीं आता है तो वापस एक बार रिकवरी आ सकता है। ठीक है, ये सलाह एरेटा पर आपको मिलती हुई लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी। रत्नेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। बताइए आज ऑप्शन में कहाँ रणनीति बनाना चाहिए? हाय, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है बाजार थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 23,200 100 के आसपास में। और थोड़ा सा जो बाजार में जो गैप डाउन खुला था वो भी गैप भी फिल कर दिया, तो एक थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद अभी बनती है यहाँ पे। तो 23,700 की कॉल लेने की सलाह रहेगी यहाँ पे 70 रुपए के आसपास में। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के तो जो टारगेट बन सकता है वो 130 रुपए का। तो जो लॉस बनेगा वो 1950 1950 का। जो प्रॉफिट बन सकता है वो 3900 3900 रुपए का। यहाँ पर ऑप्शन में निफ्टी 23,700 की कॉल आप खरीद सकते हैं। 70 रुपए के प्रीमियम के आसपास आपको मिलेगी। लक्ष्य 130 रुपए का, स्टॉप लॉस यहाँ पर 40 रुपए का आपको रखना होगा। अधिकतम मुनाफा 3,900 रुपए और अधिकतम नुकसान अगर होता है तो 1,950 रुपए तक का यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन इसी के साथ सेबी का एक डिस्क्लोजर भी आपको बता देते हैं। ऑप्शन की दुनिया में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान यहाँ पर होता है। घाटा और मुनाफा होने के बावजूद भी आपको कुछ पैसे ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च करने पड़ते हैं। तो कोई भी कॉल लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रत्नेश जी ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। और इसी के साथ रूपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद 18 नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।